लेट्स माइक डे स्पेशल। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। डे स्पेशल के साथ मैं राखी जैन। 2 जून भारतीय लोकतंत्र और संघीय व्यवस्था के इतिहास की वो तारीख जब दशकों लंबे संघर्ष, आंदोलनों और राजनीतिक जद्दोजहद के बाद देश को एक नया राज्य मिला। ये वो दिन था जब तेलंगाना आधिकारिक रूप से भारत का 29वां राज्य बना। करीब 50 वर्षों तक चले आंदोलन, हजारों प्रदर्शनों और अनगिनत राजनीतिक बहस के बाद 2 जून 2014 को तेलंगाना ने एक अलग राज्य के रूप में जन्म लिया। आज का तेलंगाना कभी संयुक्त आंध्र प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। इसकी कहानी 1956 से शुरू होती है। उस समय राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के आधार पर भाषाई आधार पर राज्यों का गठन किया जा रहा था। इसी प्रक्रिया में तत्कालीन हैदराबाद राज्य के तेलुगु भाषी हिस्से यानी तेलंगाना को आंध्र राज्य के साथ मिलाकर नया राज्य आंध्र प्रदेश बनाया गया। लेकिन ये विलय शुरुआत से ही विवादों और असंतोष के बीच रहा। तेलंगाना क्षेत्र आर्थिक, शैक्षणिक और विकास के मामले में अपेक्षाकृत पिछड़ा माना जाता था। यहाँ के लोगों को डर था कि संयुक्त राज्य बनने के बाद उनके संसाधनों, नौकरियों और अवसरों पर दूसरे क्षेत्रों का वर्चस्व बढ़ जाएगा। धीरे धीरे लोगों को लगने लगा कि तेलंगाना की अनदेखी हो रही है। यही असंतोष आगे चलकर अलग राज्य की मांग में बदल गया। 1969 में पहली बार बड़े पैमाने पर जय तेलंगाना आंदोलन शुरू हुआ। छात्र, कर्मचारी और आम लोग सड़कों पर उतर आए। आंदोलन इतना उग्र हुआ कि कई जगह हिंसा भड़क उठी। पुलिस कार्रवाई और झड़पों में सैकड़ों लोगों की जान चली गई। लेकिन इसके बावजूद तेलंगाना की मांग खत्म नहीं हुई। वो धीरे धीरे और मजबूत होती गई। इसके जवाब में 1972 में जय आंध्र आंदोलन भी शुरू हुआ। इस आंदोलन ने संयुक्त आंध्र प्रदेश की राजनीति को और जटिल बना दिया। आने वाले दशकों में तेलंगाना का मुद्दा बार बार उठता रहा, लेकिन कोई स्थायी समाधान नहीं निकल सका। 1990 के दशक के अंत तक तेलंगाना आंदोलन फिर तेज होने लगा। राजनीतिक दलों ने भी इस मुद्दे को गंभीरता से उठाना शुरू किया। 1998 के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने अलग तेलंगाना राज्य के समर्थन में एक मत दो राज्य का नारा दिया। फिर आया साल 2001, जब के चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना राष्ट्र समिति यानी TRS की स्थापना की। इस पार्टी का मुख्य उद्देश्य ही अलग तेलंगाना राज्य बनाना था। धीरे धीरे ये आंदोलन केवल राजनीतिक मुद्दा नहीं रहा, बल्कि लोगों की भावनाओं और पहचान से जुड़ गया। 2009 में आंदोलन ने निर्णायक मोड़ लिया। उस समय आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS राजशेखरा रेड्डी की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई, जिससे राज्य की राजनीति में अस्थिरता बढ़ गई। इसी दौरान 29 नवंबर 2009 को के चंद्रशेखर राव ने आमरण अनशन शुरू कर दिया। जैसे जैसे उनकी भूख हड़ताल लंबी होती गई, तेलंगाना आंदोलन ने व्यापक जनसमर्थन हासिल कर लिया। छात्र, सरकारी कर्मचारी, सामाजिक संगठन और आम लोग आंदोलन में शामिल होने लगे। पूरे क्षेत्र में विरोध प्रदर्शन तेज हो गए। हालात इतने गंभीर हो गए कि केंद्र सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ा। आखिरकार केंद्र ने तेलंगाना गठन की प्रक्रिया शुरू करने का आश्वासन दिया, जिसके बाद KCR ने अपना अनशन खत्म किया। इसके बाद केंद्र सरकार ने जस्टिस BN श्री कृष्णा की अध्यक्षता में एक समिति बनाई, जिसने तेलंगाना मुद्दे पर विस्तृत रिपोर्ट तैयार की। राजनीतिक बहस और विरोध प्रदर्शन के लंबे दौर के बाद आखिरकार 2013 में केंद्र सरकार ने अलग तेलंगाना राज्य के गठन को मंजूरी दे दी। फिर 2014 में लोकसभा चुनावों के साथ तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में अलग अलग विधानसभा चुनाव कराए गए। और फिर आया 2 जून 2014 का ऐतिहासिक दिन। तेलंगाना आधिकारिक रूप से भारत का नया राज्य बन गया। के चंद्रशेखर राव राज्य के पहले मुख्यमंत्री बने। तेलंगाना समर्थकों के लिए ये केवल राजनीतिक जीत नहीं थी, बल्कि दशकों पुराने संघर्ष का सपना पूरा होने जैसा था। हालांकि राज्य बनने के बाद सबसे बड़ा विवाद हैदराबाद को लेकर था। ये शहर आर्थिक और तकनीकी रूप से बेहद महत्वपूर्ण था। आखिरकार केंद्र सरकार ने फैसला किया कि अगले 10 वर्षों तक हैदराबाद दोनों राज्यों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की संयुक्त राजधानी रहेगा। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic.